नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज पीटीटी के संबंध में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि पीटीटी का सिलेबस क्या रहेगा, आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, किस गाइड को आपको खरीदनी है ताकि आपके अच्छे अंक मिल सकें, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि पीटीटी का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है। तो आपको किस प्रकार तैयारी करनी है ताकि आपके अच्छे अंक प्राप्त कर सको और आपको मनचाही आपको कॉलेज है वो मिल सके। तो इससे पहले आपने यदि अभी तक इसका आवेदन नहीं किया है तो आपको आवेदन कर देना है। इसकी अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2024 तक है। तो आपको अभी तक आपने इसका आवेदन नहीं किया तो पीटीटी का आप आवेदन कर देवें। एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम 9 जून 2024 को आयोजित होगा, यानी कि आपके पास महज 2 महीने बचे हैं। 2 महीने के अंदर आपको किस प्रकार तैयारी करें ताकि आप अच्छे आप अंक प्राप्त है वो कर सकें। तो यदि हम नोटिफिकेशन का अध्ययन करें तो उसमें स्पष्ट तौर पर है जो पाठ्यक्रम के संबंधित उन्होंने एक लाइन लिखी है। यदि उसका हम पढ़ें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह सर्वोत्तम को चुनने की एक प्रक्रिया है, यानी कि पीटीटी के अंदर आपको एक निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। उन्होंने है वो कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उस टॉपिक के अंदर ही आपको प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इनके साथ साथ उन्होंने एक मॉडल पेपर भी जारी किया है। उन्होंने उस मॉडल पेपर के अनुसार ही आपके एग्जाम के अंदर है वो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। हम मॉडल पेपर का भी अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपका जो पेपर है उस पेपर को 4 भागों के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है। प्रत्येक भाग के अंदर आपको 50 सवाल पूछे जाएंगे और प्रत्येक सवाल है वो 3 अंक का रहेगा और कुल मिलाकर करके आपके एग्जाम के अंदर 200 सवाल पूछे जाएंगे और है वो 600 अंकों का होगा। और 600 अंकों का आपका जो एग्जाम होगा उनमें से यदि आप 300 के आसपास अंक प्राप्त कर लेते हो तो आपको राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको बीएड कॉलेज मिल सकती है। और कोई कैंडिडेट ये चाहता है कि मुझे हमारे घर के या हमारे जिले के अंदर ही हमें कॉलेज मिले, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और उसमें आपको 400 के आसपास यदि आप अंक लाते हो तो आपको आपके घर के यानी आपके होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिल सकता है। तो इससे पहले हम पूरा पैटर्न को समझ लेते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, आपको किस प्रकार आपके प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपका भाग अ की बात करें तो भाग अ आपकी मानसिक योग्यता का रहेगा, जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी के संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, जिसमें तर्क, कल्पना, निर्णय, रचनात्मक सोच, निष्कर्ष निकालना आदि पैटर्न पर आपके प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो प्रश्न का पैटर्न कैसा रहेगा, ये हमारे पास मॉडल पेपर है जो कि इसी आईडी के ऊपर उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके साथ में उन्होंने मॉडल पेपर जारी किया है। इसके अनुसार है वो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। मानसिक योग्यता की बात करें तो इसके प्रश्न वो किस प्रकार पूछे जाएंगे, तो इसमें इन्होंने कुछ सवाल दिए हैं, उन सवालों को हम समझेंगे। उसी के आधार पर यदि हम तैयारी करते हैं तो हमारे जैसे इसके अंदर अच्छे खासे नंबर हम ला सकते हैं। तो जिसमें इन्होंने पहला प्रश्न दिया है कि श्याम बिंदु क से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बिंदु ख पर पहुंचा। यहाँ से दाएं 3 किलोमीटर चला और बिंदु ग तक पहुंचा। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिंदु क से इतने दूर पूर्व में चला, वहां से पश्चिम में इधर चला, फिर दाएं मुड़ा। इस प्रकार के प्रश्न है वो यहाँ अक्सर पूछा जाएगा। जो मॉडल पेपर है इसी के आधार पर ही आपके प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। यदि आप मॉडल पेपर के अनुसार तैयारी करते हो तो आप अच्छे खासे नंबर है वो ला सकते हैं। इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि कोई मीनिंग्स लिखा हुआ है, मान लीजिए सोहन इन्होंने लिखा है और उसको अंग्रेजी के किसी वर्ड के अंदर इन्होंने बांटा है और एक शब्द और दे दिया जाएगा कि इसके अंदर अंग्रेजी कौन कौन शब्द है वो मिलान करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा संख्या माला यानी कि 4-5 लगातार संख्या दी हुई है, इसकी अगली संख्या क्या हुई, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और किसी को रेलगाड़ी इतनी किलोमीटर चली है, इसकी चाल ये थी, दूरी ये थी, चाल और दूरी के संबंध भी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारे एक बड़ी मीनिंग दे दी जाएगी, उसमें कुछ वर्ड के खाली छोड़ दिए जाएंगे, इसमें कौन से वर्ड आएंगे, इस प्रकार के भी प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ एक मेंटल एबिलिटी संबंधी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गाय का संबंध बछड़े से है
तो मुर्गी का संबंध किससे होगा। इस प्रकार के प्रश्न है वो मेंटल एबिलिटी संबंधी बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है पीटीटी के अंदर पूछा जाता है। और मेंटल एबिलिटी की आप साधारण किसी भी बुक से यदि तैयारी करते हो तो आप 50 में से 35 से 40 सवाल आसानी से आप हल है वो कर सकते हो। इसके बाद आपका दूसरा भाग रहेगा शिक्षण दृष्टिकोण और योग्यता परीक्षण। इसके अंदर है वो 50 सवाल पूछे जाएंगे। और भाग ब की खास बात यह है कि इसका जो प्रत्येक ऑप्शन होगा प्रत्येक ऑप्शन के अंक होंगे, यानी कि आपने बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे, और आपने बिल्कुल गलत उत्तर दिया है तो आपको 0 अंक मिलेंगे, और आपने उस प्रश्न के आसपास को उत्तर दिया है तो आपके 2 अंक मिलेंगे। यानी कि प्रत्येक जो आपका ऑप्शन होगा प्रत्येक ऑप्शन का है वो अंक आपको दिया जाएगा। ये केवल भाग बी के अंदर होगा। और इसमें है वो किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। मॉडल पेपर की बात करें तो इसमें प्रश्न ये रहेगा कि यदि कोई दूसरों के व्यवहार पर प्रभाव डालना चाहता हो तो वह दूसरों के व्यवहार को देखेगा और उसकी बात सुनेगा। इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि अभी नहीं, कभी कभी, कहना कठिन है या हाँ। इनमें से आपको किसी एक ऑप्शन को चुनना है। यदि आपका ऑप्शन बिल्कुल सटीक है तो आपको 3 अंक मिलेगा, और यदि उसके आसपास है तो आपको 2 अंक मिलेगा, बिल्कुल गलत है तो आपको 0 अंक मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि दूसरों पर प्रभाव डालना हो तो व्यक्ति को पहले विचार निश्चय पूर्वक प्रस्तुत करने चाहिए। तो इसमें हाँ, कभी कभी, कहना कठिन है, नहीं, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, तो आपको ज्यादा है वो इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीटीटी का एग्जाम वही देता है जो बीए फाइनल कर रहा है, क्योंकि बीए फाइनल के एग्जाम भी शुरू है और उसके साथ साथ पीटीटी का भी तैयारी करनी है। दोनों तैयारी एक साथ करनी है। तो अधिकतर विद्यार्थी हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हम बीए की तैयारी करें या पीटीटी की तैयारी करें। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको बीए की तैयारी भी करनी है, यानी कि फाइनल की भी तैयारी करनी है और पीटीटी की भी तैयारी करनी है। नॉर्मल तौर पर यदि आप लगातार प्रतिदिन 2 से 4 2 घंटे यदि आप तैयारी करते हो 2 महीने तक, तो आप है वो अच्छे खासा यानी कि 400 के आसपास आप आराम से पीटीटी के अंदर नंबर ला सकते हो, क्योंकि पीटीटी के अंदर आपको नॉर्मल तौर पे नकारात्मक अंक नहीं यानी माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप आसानी से वो 400 के आसपास नंबर ला सकते हो। अब बात करते हैं भाग स, यानी कि तीसरे भाग की बात करें तो इसमें सामान्य जागरूकता यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत और उनके प्राकृतिक संसाधनों, महान भारतीय व्यक्तित्व, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, राजस्थान के बारे में सामान्य प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जो कि आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकते हैं। मॉडल पेपर के अनुसार बात करें तो जिसमें दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम पाया गया है, या जिस आकाशगंगा यानी गैलेक्सी में पृथ्वी स्थित है उसका नाम बताइए। सन 1991 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान से मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली श्रीमती अरुणा राय संबंधित हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है। इस प्रकार के नॉर्मल प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप नॉर्मल तैयारी करोगे तो भी इसमें है वो आप अच्छे खासा नंबर है वो ला सकते हो। करंट अफेयर्स की बात करें तो पिछले 12 महीने के आप कोई भी गाइड करंट्स की ला करके आप तैयारी करते हो तो आपको अच्छे खासे नंबर उसमें मिल जाएंगे। तीसरा भाग आपका है भाषा संबंधी रहेगा, जिसमें अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा दोनों के 25 सवाल देखने को आपको मिल सकते हैं। और इसमें मॉडल की बात करें तो इसमें आपको वर्तनी, शुद्ध वर्तनी है, मुहावरे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और एकार्थ शब्द के आपके प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक पद्यांश लिखा हुआ मिलेगा और उस पद्यांश में से आपको छांट करके उत्तर है वो देने हैं। इस प्रकार के नॉर्मल सवाल आपको हिंदी के पूछे जाएंगे। और इंग्लिश के अंदर भी आपको ग्रामर देखने को मिल सकते हैं, अपोजिट वर्ड हैं और अन्य ग्रामर है इंग्लिश की, वो नॉर्मल सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश के अंदर आपको बड़ा सा पद्यांश देखने को मिलेगा, उस पद्यांश में से छांट करके आपको उत्तर है वो देने होंगे। यानी कि आप बीए के साथ साथ
प्रतिदिन 2-2 घंटे यदि आप किसी गाइड से आप तैयारी करते हो तो आप अच्छे खासे वो नंबर आप पीटीटी के अंदर ला सकते हो और आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी बीएड कॉलेज के अंदर प्रवेश ले सकते हो। तो ज्यादा आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आप बीए की अच्छी खासी तैयारी कीजिए और उनके साथ साथ 2-2 घंटे आप पीटीटी किसी भी गाइड को आप पढ़ते हो तो निश्चित ही आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो नॉर्मल पेपर आता है, इसके अंदर पूरा आपको ये मॉडल है। तो आप इस मॉडल का पूरा अध्ययन करना चाहो तो आप पीटीटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर के आप उसको गाइडलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर इस मॉडल पेपर को दिया हुआ है। इसी मॉडल पेपर के आधार पर आपको है वो पीटीटी के अंदर सवाल देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।